तो हो सकता है कि कहीं कोई पॉइंट हमारा हमें भूल गया हो, तो एक बार रिवाइज करेंगे और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जब मैं पढ़ता हूँ ना मेरे को कुछ दूसरा समझ आता है। जी, एकाग्रता करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन वास्तव में इसे हमें स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना चाहिए। मेडिटेशन सिर्फ ऐसे बैठकर रिलैक्स होकर के और कुछ सोचा इतना ही नहीं है। मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली रिलैक्सेशन। हाँ, मेडिटेशन करेंगे तो मन रिलैक्स होता है, लेकिन मेडिटेशन करना ये हमारे मन और बुद्धि की एक्सरसाइज है। मेडिटेशन मतलब फोकस्ड थिंकिंग, मेडिटेशन मतलब चैनलाइजिंग आवर थॉट्स इन दी राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन आप ले लेंगे एक बार फिर से सिस्टर्स से, तो आप ठीक से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। आपका नाम बताइएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी। Good evening to all the delegates on the dais, and good evening to all. Myself, Piyush Sahu. And my question on the first question on the topic of living with passion. So, ma'am, do you believe that passion changes or it changes with time or experience, or it remains still as like a northern star or like that? Thank you. Yeah. देखिए, कोई भी काम पैशन से किया जाए ना, वो ऑटोमेटिकली सहज हो जाता है। तो लीडिंग विद अ पैशन, लेकिन पैशन में ही पर्पस जरूरी है, क्योंकि पर्पसलेस पैशन कैन लीड अस टू अ डिजास्टर आल्सो। तो लेट्स से आजकल हम कहते हैं कि कई बारी लेट्स से मुझे बाइकिंग का बहुत शौक है, पैशन है मेरा, बाइकिंग करनी है, लेकिन तरीका नहीं सीखा तरीके से कि कैसे करनी है, क्या करनी है। तो महारत प्राप्त करने के लिए मुझे उसको सही से सीखना पड़ेगा। एंड देन उस पैशन को कैसे करना है, सो दैट आई कैन मे बी क्रिएट अ लिविंग आउट ऑफ इट, डू समथिंग आउट ऑफ इट। सो इफ यू ऐड दैट पर्पस टू दैट पैशन, दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू। एंड ऐसी लाइफ जो है ना, वो वैल्यूएबल खुद भी के लिए भी बनती है और दूसरों के लिए भी बन जाती है, राइट। सो वर्किंग विद पैशन इज वेरी गुड। इफ योर वर्क बिकम्स योर पैशन, देन इट इज नो मोर अ वर्क, देन इट्स ऑल एंजॉयमेंट। तो ये आप कह सकते हैं। Thank you very much. I'm Rashmi Rekha Pradhan and I'm a teacher by profession. I have a small confusion. While doing meditation, should I close my eyes or should I keep my eyes open? And while doing the meditation, like as we all know that overthinking happens and we get distracted. So I'm a diehard fan of B.K. Sivani. I used to listen to her all the interactions and the interviews and all. So I listened to the guided meditation of B.K. Sivani. So only thing is that whether I should keep my eyes open or closed. That is my small confusion. The question is to whom are you addressing? Anyone. मुझे मेरे पिता से बात करनी है, मुझे मेरे पिता से अनुभव करना है। मुझे ये बताओ, मैं आंख बंद करके बात करूं पापा से या आंख खोल के? आंसर मिल गया। आंख बंद करके करो, आंख खोल करके करो, आपकी इच्छा। आंख बंद करने के लिए मना क्यों करते हैं? दो रीजन है। पहली रीजन ये, निद्रा लोक में पहुंच जाएंगे, बात करते करते सो जाएंगे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, पापा सुन रहे हैं कान खोल के और हम सो रहे हैं, राइट। दूसरा रीज़न ये होता है कि कुछ द्वार हैं हमारे बॉडी में। आंखें बहुत सुंदर द्वार है, इससे हम शक्ति लेते हैं। याद है वो माइथोलॉजी में जब गांधारी को अपनी आंखें खोलनी थी तो अपने बेटे को क्या बोला था? तो इनसे शक्ति मिलती है। तो हम आंखें ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों खोलते हैं? क्योंकि हम उस डिवाइन विजन से वी कैन change the soul who is coming in front of us. We can give lot of positive vibrations. तीसरी चीज, देवताओं से जब दर्शन करने जाते हो तो उनकी आंखें खुली होती हैं,
हम कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, एक्चुअली करने नहीं जाते, हम कराने जाते हैं। हमारी आंखें बंद होती हैं, उनको वो बेचारे दर्शन कर रहे होते हैं हमारा, राइट। तो इसलिए मेडिटेशन का सही तरीका है आंखें खोल करके करिए, नहीं तो निद्रा आएगी, राइट। दूसरी चीज, शिवानी बहन को हम सुन रहे हैं, लेकिन इस बात को दोबारा से रिव्यू करो। कितने समय से सुन रहे हो? Like I have been listening to her interview since like more than 5 years. More than. But meditation, I just like I'm a beginner of the meditation. दो चीज़, मैं बहुत समय से सुनने की आदत पड़ गई है। जैसे वॉक पे जाते हैं ना, कई लोगों के कान में एंटीना लगा होगा, हाँ लगा रहता है, लेकिन चल क्या रहा है ध्यान कहीं नहीं होता, पता नहीं कि क्या सुन गई मैं। तो इसलिए मैं 5 साल से सुन रही हूँ, लेकिन वो ज्ञान मेरे जीवन में आ रहा है क्योंकि उसका अप्लाइड फॉर्म इज मेडिटेशन। ज्ञान मिला मैं आत्मा हूँ, वो पिता परमात्मा है, राइट। लेकिन उस परमात्मिक शक्ति को मैंने जब तक अनुभव नहीं किया, वो मेरे को प्रैक्टिकल करना है। वो प्रैक्टिकल क्या है? वो है मेडिटेशन। तो जब तक जीवन में प्रैक्टिकलाइज नहीं करोगे ना, एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। तो इट्स जस्ट लाइक आई गेट वेरी इंस्पायर्ड, बट आई एम नॉट मोटिवेटिंग माई सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, राइट। Any more questions? My name is Pradeep Kumar Patel. I am a CA by profession. My question to बहुत मान देती है। Actually मैं डिसीजन मेकिंग दूसरों को तो बता पाता हूँ, लेकिन खुद का डिसीजन मेकिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। और जो नहीं किया वही अच्छा होता है, बाद में जाके पता चलता है कि ये करता तो अच्छा होता है। और मैं एक बड़ा कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन बहुत दिन से कर नहीं पा रहा। तो डिसीजन मेकिंग में मैं दूसरों को करता वो अच्छा होता है, मैं खुद को जब सोचता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है, बाद में जाके वो सही होता है। थैंक यू बेटा। तो फिर ऐसा करना, आप ऐसे सामने बैठ जाना मिरर के सामने और सोचना मैं किसी और को राय दे रहा हूँ और डिसीजन दे देना। बैठिए। डिसीजन देना, डिसीजन लेना, कोई भी चीज़ का निर्णय करना, इसके लिए साउंड माइंड चाहिए अंदर का। और बहुत गहराई से जब हम चिंतन करते हैं, कभी कभी जो आप बोल रहे हैं कि डिसीजन करता हूँ, लेता हूँ, बाद में वो सही भी होता है, और उस समय मुझे डाउट होता है कि ठीक है या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए आप चाहें तो डिसीजंस हम अनेक प्रकार से लेते हैं। डिसीजन हम ओपिनियन से भी लेते हैं, डिसीजन हम अपनी अथॉरिटी से भी लेते हैं, कभी हम अपने अंदर से भी डिसीजंस लेते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के पहले मुझे अपने आप को थोड़ा डिटैच करना होगा। समझो हम बाहर बालकनी में खड़े हैं, नीचे रोड पर एक एक्सीडेंट होता है, एक व्हीकल है, एक साइकिल है और एक गाड़ी है, टकरा जाते हैं। तो इसमें सबसे सही विटनेस कौन दे सकता है? साइकिल वाला, गाड़ी वाला, या जो बाहर खड़ा होकर देख रहा है? देख रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, डिटैच्ड है और ऑब्जर्वर है। ऐसे ही कोई भी सिचुएशन का डिसीजन लेने से पहले मुझे उसके जो मेरे अटैचमेंट्स हैं सिचुएशन के प्रति, मतलब मेरी अपनी डिज़ायर, मेरा अपना कोई फेवर, उन सब बातों से थोड़ा डिटैच होकर फिर मैं देखूँ कि अच्छा ये सिचुएशन है, मैं ये करूँगा तो इसका ये रिज़ल्ट होगा, ये नहीं करूँगा तो ये रिज़ल्ट होगा। थोड़ा डिटैच करेंगे तो आप अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। और डिटैच करने की प्रैक्टिस मेडिटेशन का पहला स्टेप है। जब हम अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे आता है कि मैं सब बातों से डिटैच होकर अपने आप को कैसे समझूं और कैसे देखूं। तो अच्छा है आप किसी
इन्वॉल्व कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए मेडिटेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट। ओम शांति। आई एम एस.एल. मूर्ति फ्रॉम JSW TVS। हमारा क्वेश्चन था कि ओवरलोड के चलते हम लोग ऑफिस और फैमिली दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बावजूद भी हम लोगों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच हो जाता है, इधर ऑफिस के काम में या फैमिली के। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो कि हम दोनों को बैलेंस बना के चलें? बहुत सुंदर प्रश्न है। वाकई आजकल ये सबके साथ हो रहा है कि कैसे बैलेंस करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो एक है कि जो ऑनेस्टी वाली बात होती है कि अपने आप से ऑनेस्ट होना, और फैमिली से और वर्क से ऑनेस्ट होना, वो हमें करना होगा। क्योंकि आजकल जो वर्क स्टाइल है बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। बहुत सारा समय आपको देना पड़ता है और कब कौन सा काम आ सकता है, और जब आप वहाँ इन्वॉल्व हैं तो यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक तो आपको पहले सारे सिचुएशन का पता है तो उस हिसाब से आप एक अंडरस्टैंडिंग अपने फैमिली के साथ बनाएं कि ये सिचुएशन ऐसा हो रहा है, हमें अब एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा, भाई आपको भी और हमको भी। तो ये जब आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर पाता है कि भाई आपका वर्क सिचुएशन क्या है, ठीक है नहीं। और जब आप रियली यहाँ से कनेक्टेड हैं, आपका स्नेह है, आपका सिंसियर कनेक्शन अच्छा है, आप यहाँ के लिए करना ही चाह रहे हैं, तो वो भी आपके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपस में होगी तो आप काम ठीक से कर पाएंगे। अगर यहाँ कुछ ज़्यादा समय लिया तो वो अंडरस्टैंड करेंगे, और वहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसी बात है तो आप उस सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ है कि वृत्ति में और उसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपको अपने आप में ही एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना होगा, आपको अपने आप में ही एक क्या कहें कि एक अकोमोडेट करने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, है ना, सिंसियरिटी बढ़ानी होगी। तो धीरे धीरे वो एक स्टेज आएगा जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट होगा एक दूसरे पे, तो वो सहज होगा सब कुछ करना, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वर्क लाइफ बैलेंस हो सकेगा। Devi ji, you want to add up anything? Want to add up to this topic anything, because this was like a very Besides what I shared कि हम कैसे different metrics यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एक और बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका है। कई बार क्या होता है कि मैं मेरी एनर्जी से काम करती हूँ, तो मेरी एनर्जी लिमिटेड है। मैं इसमें अक्सर क्या करती हूँ कि परमात्मा को अपने साथ अपने टेबल पे बिठा लेती हूँ, और ये बचपन से मैंने ये तरीका सीखा कि भगवान को मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं और घर पे कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो मेरे लिए मैंने सुप्रीम को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। अब बिजनेस है, डिफरेंट सिचुएशंस आती है, यू हैव 80 एम्प्लॉइज वर्किंग विद यू, सो व्हाट आई डू इज कि सुप्रीम को बोलती हूँ आप मेरे साथ मेरे टेबल पे बैठ जाओ, और मेरी अकेले की शक्ति से मैं नहीं कर सकती, आप हो तो डबल इंजन काम करेगा। तो जिस चीज़ में मेरी एनर्जी जानी चाहिए वो वही मेरी एनर्जी बनवाता है।
जो चीज़ मेरे काम की नहीं है ना, वो पेपर पता नहीं कहाँ ओझल कर देगा कि मैं उसे देखती नहीं और उसका टाइम निकल जाता है, तो उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं कराएगा और मैं कभी नहीं फंसती उस चीज़ में। सो यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट एंड ही इज द वन हु इज यूजिंग यू। वैसे कहते हैं ना, आप मुझे यूज मत करो, ये गलती बात है, यू ट्राइंग टू यूज मी, दिस इज अ रॉन्ग शॉट। लेकिन परमात्मा यदि मुझे यूज करे तो मैं कितनी लकी इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो हमें सरेंडर होना पड़ेगा और फिर वो खेल को खिलाएगा। दूसरी चीज, ऑफिस को घर मत कैरी करो और घर को ऑफिस मत ले जाओ, दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एंड एज अ फैमिली ओनर यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर प्लेइंग रोल्स और आपको हर रोल में बखूबी उतरना है। एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ मे बी अ सुपीरियर, सुपरवाइजर, जूनियर, व्हाटएवर, मतलब आप ऑफिस में भी आपके बड़े सारे रोल्स होंगे। आप देखो, आज हम कहते हैं कि सेंचुरी का एक बेहतरीन एक्टर को अमिताभ बच्चन, लेट्स से एक नाम लेते हैं, उस व्यक्ति को आप एक छोटे बच्चे के रोल में डाल दो, 104 वर्षीय बना दो, विलेन बना दो, कुछ भी बना दो, क्या खेलता है? ऐसे रोल में घुसता है और ऐसे रोल से वापस आता है। इसी प्रकार मुझे नहीं पता, मैं रिमेम्बर चाय बना, क्यों नहीं बना, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। हमारे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, उस जमाने में ये सोचते थे कि हमसे ज़्यादा बिजी कोई लाइफ दुनिया में नहीं हो सकता। फिर जब सेंटर पे आना शुरू किया तो देखा ये महीने के लिए भी बड़ी बिजी है, देखो इतने सारे लोग आते हैं, सबका देखना, ये भी बहुत बिजी है। फिर उन्होंने एनालाइज किया कि हम बिजी किस में हैं। कई बार हम व्यर्थ में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो हमने अपने घर में एक बहुत सुंदर परिवर्तन देखा, जिससे यू सी बच्चे किसको देखते हैं? अपने माता पिता को देखते हैं, बिकॉज यू आर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल सही शब्द आपने कहा। तो पेरेंट्स ने कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा ये तेरा काम है, ये मेरा काम है। ये घर भगवान का है, हम सब भगवान के हैं, तो हम भगवान के घर में क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आज दिन तक मैंने कभी भी मम्मी डैडी को गाइड करते हुए ये नहीं देखा तू ये काम कर, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। जिसको जो काम दिखता है ना वो काम निपटाते रहते हैं। पता नहीं घर में काम होता कैसे है। ऑफिस में है, हॉस्पिटल में है, पेशेंट सेटिस्फाइड है, आपसे बात करके चैन आ जाता है। सो यू सी दिस इज एन आर्ट ऑफ रोल प्ले जो हमने यहाँ सीखा। तो बस सीखते रहे, मजे करते रहे। एंड आज से अपनी लिंगो को चेंज कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, राइट? पॉसिबल? हाँ, तो आज से हम क्या बोलेंगे? मैं बहुत अच्छा रोल प्लेयर हूँ, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम डायरेक्टर मेरे साथ है। हो गया परिवर्तन। आज से इस बात को गांठ मार कि वो मेरी गाड़ी चला रहा है, बहुत बढ़िया चले, दिल से मान लो और इन 2 दिन में अनुभव करो। आज घर जाके सबसे पहले जो चीज़ें नहीं करते थे ना, पता है ये साइंस कहती है, मैं आज आपको बड़ी अच्छी चीज़, हम कोई भी काम जो हटके करते हैं ना, दैट गिव्स अस लॉट ऑफ थ्रिल एंड रीजुवेनेशन। ये स्टडीज़ हैं आजकल, तो कितनी स्टडीज़ हर लेवल पे हो रही है। सो ट्राई दिस, यू विल फील अ चेंज। ओम शांति। First of all, thank you for asking this question. We are all eager to share our views. This is not your problem, this is everyone's problem. I am pretty sure that we will all sisters are sitting here with you also there. And as Didi mentioned in her section, that what we do, what is important and what is urgent, the 2x2 matrix. In the management principle, this 2x2 matrix is very important. Many things that you can handle very simple in your mind by building this 2x2 matrix. So this is one of them. Then you will realize that many things you may have to delegate, which you are not delegating.
many things, you may not have to do that thing, you are doing it, more or less it is not that necessary. That's the first aspect. So that kind of 2x2 matrix always helps. The second one is, again Didi mentioned in the section, creating a checklist. That once you get up in the morning, first of all everything is in our hand, right? Doing a namaskar to Surya. Karage vasate lakshmi karamati saraswati karamastita gauri pravate karadasana. So everything we can do in our hand. The good mind and good body and good spirit. So what I want to do? First the checklist. It's 5 minutes. You get up, you have a plan that what you are going to do today. And then in the evening, whenever you go to sleep, 9 o'clock or 12:30 or 1 p.m. morning, or 1 a.m. morning when you go to sleep. Anyway, if it's 1 a.m. it's already late, so if it is late by another 3 minutes, not a problem. First, just go through that checklist, how many things that you could manage to complete and how many things that you could not complete. And this is the checklist that you prepared in that morning. It's not that a checklist prepared in 1 year, that in this 1 year what has to be done, okay, and then a lot of random things has come out, you could not do it. Okay. So this is a checklist prepared in the morning. Yes, there could be some day which may go away, but that cannot be most of the day. So if it is happening that what you prepare a checklist in the morning and in the late evening you are not able to check out those things, most of them or all of them, then there is a problem of overconfidence, problem of overestimation, or problem of less understanding of doing certain activities or certain jobs, or maybe problem of my ability to do certain things or my ability to delegate things to others. So that's a very good point to say that having a checklist and continuously monitoring it, you'll see in a month's time, you might be doing that thing, repeating that thing. There is a significant improvement in terms of attitude of doing things, attitude that where is the gap that I have to fill in, and then delegating that something I should not do, somebody else should do, right? I am holding up, I am struggling for time, okay, I am working with a team. So these are the improvements that are going to come. Finally, at the end of the day, we do things, a number of them are unnecessary. And also we do things where we spend much more time that what we are supposed to spend. Any action that we do, there are 4 parts to it. Even if it is a straightforward thing, I have to pick up this thing and keep it here, right? Without looking at it. So I know I should do the distance, it's not for this, right? It should come in here. So every action that we do, there are 4 D's to it. We can debate, if there is nothing to debate here. Then debate should convert to a final set of points where you do a focused debate, that's deliberation. Then you do a focused debate, that's deliberation. Then you get into a discussion point. हो गया, बहुत बातचीत हो गया, debate हो गया, अभी discussion करना है, क्या करना है, right? And life is not mathematics. And mathematics is great, but life is not mathematics. Life is more of chemistry and fluid dynamics. Okay, how you mix with others, do things together, kind of things. So that's where giving a discussion, not come a decision. People tend to spend more time on doing things rather than going through this cycle in a very concentrated manner. That's where again also Didi explained today that not getting into spiral and spiral and spiral, but getting into a conical structure, not a cylindrical structure. When spiral is okay, 2 dimensional. If you get into cylinder, then the spiral is becoming 3 dimensional. No problem with that. So get into a 3 dimension, but that should be a conical structure. So that you converse doing things. My experience says, in fact 2-3 of my colleagues are here from TCS, and all of them they work very closely with me for a long time. My experience says that if you reduce doing many works which are not that necessary, if we
have conviction and confidence on our team, maybe team at home, spouse, sisters, brothers, okay, elders, and team in office. If we have the confidence of working together and do the right delegation and understanding is there. And the third one is building our own attitude and aptitude. Both are equally important. Then gradually you see that you better manage your time, you better manage your confidence, and you have room to do more things than what you expect from the ecosystem. Thank you, sir. Thank you, Dilis. Now we are coming to the close of our first day program. We are delighted by your presence and active participation on the first day of our spiritual workshop. As IT professionals, you spend much of your time solving complex problems and day-to-day issues. However, I expect this workshop must have given you some insights that you will carry forward to your days to address those issues and awaken your inner resilience so that you can perform better. Before we leave, we have refreshments, Prashad in the ground floor. I request all of you to have your refreshments before you leave, and we will conclude the day with a 5 minutes meditation. Thank you. Om Shanti.
Please have the refreshments served downstairs. Thank you. Looking forward to serve you tomorrow as well.